पूरी दुनिया इस समय कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है, लेकिन गौरव, ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है कि इस इंतजार के दौरान संक्रमण से बचना बहुत जरूरी है और उतनी ही लोग अब लापरवाही बरतने लगे हैं। बिल्कुल सुमेरा, कल भी हमने लोगों को आगाह किया था और आज भी आगाह कर रहे हैं कि यही लापरवाही भारी पड़ने वाली है। दावा है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और ऐसे ही कुछ हालात पूरी दुनिया के होंगे। सुमेरा, इस बीच ब्रिटेन बहुत घातक प्रयोग करने जा रहा है, तो क्या है वो प्रयोग, आइए दिखाते हैं। कोरोना अटैक पर अड़ा, संक्रमण का खतरा बढ़ा। हिंदुस्तान पर बड़ा संकट, हालात होंगे और विकट। डेंजरस वायरस का अटैक, 1 अरब भारतीय टारगेट। वैक्सीन पर आशंका भारी, खौफनाक टेस्ट की तैयारी। कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त दुनिया में जितना सामान्य माहौल दिख रहा है उतना होना नहीं चाहिए। लोगों ने कोरोना को जिस तरह जिंदगी का हिस्सा मान लिया वैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस बेहद खतरनाक है। रिकवरी रेट को देखकर इत्मीनान करने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 महीने बीतने के बाद भी जिस कोरोना वायरस को लेकर अब तक असरकारक वैक्सीन का पुख्ता दावा किसी ने नहीं किया, वो वायरस अब सबसे भयंकर अटैक करने वाला है। दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर जो आशंका है उसे देखते हुए लॉकडाउन की फिर से तैयारी हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए खबर और भी ज्यादा बुरी है। जिन हालातों में इस वक्त भारत के लोग कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सामान्य जिंदगी बिता रहे हैं, वो जिंदगी सावधानियों के अभाव में नरक बन सकती है, और ये दावा भारत के नीति आयोग ने किया है। इस आकलन को देखिए, एहतियात के अभाव में भारत में कोरोना और फैलेगा। भारत की करीब 85% आबादी संक्रमित हो सकती है, यानी कुछ दिनों में 100 करोड़ भारतीय संक्रमित हो सकते हैं। सर्दी के दिनों में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा हो सकता है। इस दावे को लेकर नीति आयोग ने जो तर्क दिए उसे नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पीछे भारतीय लोगों की मानसिक स्थिति सुरक्षात्मक उपायों की अनदेखी है। नीति आयोग के मुताबिक संक्रमण का शिकार होने वाले लोगों में वो होंगे जो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे, और इनकी तादाद देश में करीब 80 से 85% है। क्योंकि अब नंबर्स बड़े हैं, इसका मतलब कि इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये भी है कि इन्फेक्टेड लोग और लोगों को भी इन्फेक्टिंग ज़्यादा करेंगे, और ये भी फैक्ट है कि हम में से लगभग अभी भी 80%, 85% हम ससेप्टेबल हैं, लगभग उस दशा में। तो ये औरों को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। दावे के तहत जिन 80 से 85% लोगों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, वो आबादी उनकी है जो अब तक संक्रमण से बचे हुए हैं, जबकि 15% लोग वो हैं जो पहले ही शिकार हो चुके हैं, या फिर वायरस से लड़ने के लिए उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हालांकि जब संक्रमण का दूसरा दौर शुरू होगा तब हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में भी ऐसे ही हालात होंगे, जिससे निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। लॉकडाउन के अलावा अब वैक्सीन के लिए सबसे खतरनाक ट्रायल होने जा रहा है। कोरोना चैलेंज में ब्रिटेन सबसे बड़ा ट्रायल करेगा। प्रभावी वैक्सीन के लिए ब्रिटेन बड़ा खतरा उठाएगा, जानबूझकर शरीर में कोविड-19 वायरस डालेगा और ह्यूमन चैलेंज स्टडी से कोरोना वैक्सीन बनाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर यह ट्रायल लंदन में किया जाएगा, जो विश्व भर के 36 क्लिनिकल ट्रायल से बिल्कुल अलग होगा। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका और चीन वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण में है। रूस वैक्सीन बनाने का दावा कर चुका है, लेकिन ब्रिटेन ये खतरा आने वाले दिनों की आशंका को देखते हुए उठाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।